क्वेश्चन निकालो, ठीक है। क्लास 10 फिजिक्स का जो टेस्ट हुआ था उसका आंसर बताते हैं, अपना अपना क्वेश्चन में टिक लगाते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखो, कहता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है अनंत। क्वेश्चन सब निकाल लो और टिक लगाते चलो। पहला क्वेश्चन कहता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण का आवर्धन कहेगा तो प्लस में 1। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत, 1 का मारो ए नंबर। आगे 2 नंबर का क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का। बताए थे समान आकार का रखने के लिए वस्तु को रखना होगा वक्रता केंद्र पर। इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। आगे उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब। तो उत्तल दर्पण में जो काल्पनिक बनता है वो हमेशा सीधा बनता है और छोटा बनता है, ठीक है। सीधा बनता है और छोटा, तो हो जाएगा सीधा एवं हर्षित। हर्षित का मतलब छोटा हो गया। इसका आंसर सी हो जाएगा, 3 का सी। 4 कहता है दर्पण का सूत्र। तो दर्पण में बताए थे 1/v प्लस में 1/u बराबर में 1/f, ऑप्शन नंबर ए। 5 में कहता है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण, 5 का सी हो जाएगा। 6 में कहता है किसी कार के अग्रदीप, अग्रदीप बोले तो हेडलाइट, किसी कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, 6 का मारना ए नंबर। 7 में है किस दर्पण का उपयोग पार्श्व दृश्य दर्पण, जिसको कहते हैं साइड मिरर, किस दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो उत्तल दर्पण, 7 का हो जाएगा ए नंबर, 7 का ए। आगे 8 में कहता है कि नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखी गई बिंब की दूरी। बिंब का मतलब हुआ वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी को दर्पण के बाएं तरफ रखते हैं और वस्तु की दूरी यू जो होता है हमेशा माइनस में होता है, ऋणात्मक हो जाएगा। 8 का हो जाएगा बी नंबर। 9 में निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ये हो जाएगा क्या, धनात्मक का मतलब प्लस में। किस लेंस का फोकस दूरी प्लस में होता है तो ये हो जाएगा उत्तल लेंस। 12 9 का बी हो जाएगा, ठीक है। 9 का बी उत्तल दर्पण का प्लस में। 10 में यदि किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। देखो आवर्धन का मान प्लसों में होता है, माइनसों में होता है। आवर्धन का मान यदि माइनस में रहेगा तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, वास्तविक के साथ साथ उल्टा हो जाएगा। ये हो जाएगा ए नंबर, 10 का हो जाएगा ए। देखो आगे 11 दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। दांत का डॉक्टर हो चाहे किसी प्रकार का डॉक्टर हो या अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। 11 का हो जाएगा बी। 12 एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारण करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। इसमें देखो लेंस दर्पण का फॉर्मूला बताए थे, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यानी कि f का मान निकालने के लिए u और v दोनों चाहिए तब जाके f का मान निकलेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दर्पण तथा पर्दों के बीच की दूरी, ऑप्शन नंबर बी दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों चाहिए तब इसका आंसर सही होगा। 12 का आंसर मारो सी नंबर, 12 का सी। 13 गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास जो होता है इसको दर्पण का द्वारक कहते हैं। 13 का मानना डी नंबर, 13 का डी। 14 निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसका वक्रता त्रिज्या 32। उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या आर का मान 32 है, एफ का मान हो जाएगा 16 और उत्तल है तो प्लस में 16। 14 का मारो सी नंबर। 15 हजामत, हजामत बनाने में कौन दर्पण, हजामत बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ए नंबर। 16 में 14 में हो जाएगा, 14 का सी हो जाएगा, 15 का ए हो जाएगा। आराम से आगे देखो 16 का काल्पनिक प्रतिबिंब। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, 16 का हो जाएगा ए। 17 है गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, एफ बराबर r/2 या r बराबर 2f, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 17 का हो जाएगा ए। 18 किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी। देखो अवतल दर्पण के सामने वस्तु को 6 जगह रखे थे और बताए थे 2 जगह परीक्षा में पूछल जाता है। बराबर कहेगा तो वक्रता केंद्र पर, काल्पनिक कहेगा तो पी और एफ के बीच में, पी और एफ के बीच में।
यानी कि दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को पी और एफ के बीच में रखना पड़ेगा। डी नंबर मारो 18 का। 19 में किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा, सीधा का मतलब क्या हो गया, काल्पनिक। वो हमेशा काल्पनिक किसमें बनता है, समतल में भी हमेशा काल्पनिक बनता है, उत्तल में भी हमेशा काल्पनिक बनता है, या तो समतल अथवा उत्तल। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 19 का डी हो जाएगा। 20 में अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होता है माइनस में, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में हो जाएगा। 20 का मारो बी नंबर, 20 का बी। 21 किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, हमेशा छोटा जो बनता है उत्तल दर्पण में। 21 का हो जाएगा ए नंबर, 21 का ए। 22 में आओ, 22 में कहता है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा अल्लाह क्या करता है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो होता है किसमें, सबसे अधिक होता है क्या कहते हैं, निर्वात में। क्वेश्चन देखो क्या कहता है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। इसका आंसर मारो ए नंबर। 23 में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में, देखो प्रकाश की चाल जो होता है भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। 23 का मारो बी नंबर। 24 में है तालाब का जल, तालाब का जल कम गाढ़ा दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। 25 में है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, ये होता है मात्रक विहीन, मात्रक विहीन। डी नंबर हो जाएगा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या, तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होता है। इसका आंसर हो जाएगा 26 का ए। अवतल लेंस का आवर्धन, आवर्धन का फॉर्मूला होता है v/u, इसका आंसर डी हो जाएगा। 28 किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू, म्यू बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर, 28 का बी हो जाएगा। 29 निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है हीरा का 2.42, डी हो जाएगा। 30 में दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, मतलब हमेशा सीधा बनता है, सीधा का मतलब काल्पनिक, हमेशा काल्पनिक बनता है। ये समतल में भी हो सकता है, उत्तल में भी हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 30 का मारो डी। प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें गमन करती है हमेशा सीधी रेखा में, कौन रेखा में, 31 का ए। 32 है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, 32 का बी। 33 में कहता है कि परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम बताए थे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 33 का ए। 34 प्रकाश तरंग का उदाहरण है, तो फर्स्ट क्लास में बताए थे प्रकाश क्या है, एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंग, 34 का बी। 35 कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, 35 का बी हो जाएगा। चलो कितना हुआ अपन चेक करके बताओ।